नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो मैं आपके पास जानकारी लेकर आया हूं कि एसएससी जो जीडी है, एसएससी जीडी में कितने फॉर्म भरे गए हैं, किन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट होंगे, किन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे, उस पर अपन आज परिचर्चा करने वाले हैं। और एक पोस्ट पर कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, तुलनात्मक रूप से भी देखेंगे कि 2021 में कितने फॉर्म भरे गए थे और 2022 में कितने फॉर्म भरे गए हैं। आरटीआई के तहत हमने जानकारी जो प्राप्त की है उसमें आपको सभी को मैं बता दूं कि अभी तो फॉर्म रिजेक्ट की लिस्ट अभी नहीं, एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले आएगी। यानी जो अपना एग्जाम है 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक चलने वाला है, एग्जाम डेट पहले ही दे दी है। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर फॉर्म की डेट बढ़ेगी क्या, तो एसएससी पहले ही निर्धारित कर देती है या आपको पहले ही अनाउंस कर देती है कि समय से पहले फॉर्म भर दीजिए, हम आगे डेट नहीं बढ़ाएंगे। फिर भी अगर ऐसा होता है तो कोई अचंभा नहीं होगा, क्योंकि पिछले 3 दिन से साइड में जो दिक्कत आ रही थी उसको देखते हुए आज शाम तक अपने पास सूचना आ सकती है कि फॉर्म की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, मगर मेरे अनुसार 100% यही है कि फॉर्म की डेट नहीं बढ़ने वाली है। और फॉर्म रिजेक्ट कैसे कैसे हुए हैं या कैसे होंगे उसकी जानकारी कल के वीडियो में मैंने आपको दे दी थी। आगे परिचर्चा करते हैं अपन कि टोटल पोस्ट कितनी है। तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि इतने दिन से आप फोरम में लगे हुए हो, 45,284 पोस्टों के लिए एसएससी जीडी ने फॉर्म निकाले हैं। पहले ये 23,000 की थी, फिर इसमें 21,000 और बढ़ा दिए गए। अब टोटल 45,284 पोस्टों के लिए आपकी वैकेंसी है। और जो आरटीआई के तहत पता चला है तो अप्रोक्स जो फॉर्म भरे गए हैं 54,15,938 फॉर्म भरे गए हैं टोटल। अप्रोक्स क्यों कहती है, क्योंकि अभी तक जो उनके पास जो सही डाटा है वही है। आगे जो डाटाओं की सूचना उनके पास नहीं है, 10-20 ऊपर नीचे होते हैं, वो अभी बता नहीं सकते। तो उनके पास अप्रोक्स जो आरटीआई के तहत जानकारी प्राप्त हुई है वो ये 54,15,938। और आपको दोस्तों मैं बता दूं, इस बीच अगर पिछली वैकेंसी की तुलना में इस वैकेंसी में देखें तो लगभग 71 लाख थे पिछली वैकेंसी में फॉर्म, और पदों की संख्या 25,000 थी। अब की बार पदों की संख्या 45,000 है और फॉर्म कितने हैं, 54 लाख है। अब कैटेगरी वाइज बताऊं मैं आपको दोस्तों, एक अचंभा वाली बात है कि कैटेगरी में किस कैटेगरी से कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो आप देखोगे मेरे अनुसार कि कैटेगरी में आप देखोगे तो जर्नल वाले जो बच्चे हैं उनके फॉर्म भरे गए हैं 6,66,650 है, यानी सॉरी 8 लाख है, 8,66,650 फॉर्म किसके भरे गए हैं, जनरल कैटेगरी से भरे हैं। रिकॉर्ड तोड़ जो फॉर्म भरे गए हैं वो ओबीसी कैटेगरी से भरे गए हैं। ओबीसी कैटेगरी में इतनी माता पच्ची हुई है, देखो दोस्तों सबसे ज्यादा, यानी आप जनरल वाले से देखें ना तो लगभग 3 गुना, और जनरल और डब्ल्यूएस दोनों को जोड़ दे तो इससे डबल फॉर्म भरे गए हैं। यानी यहां फॉर्मों की संख्या कितनी है, 23,71,406, 23 लाख फॉर्म, यानी 54 लाख फॉर्मों में अकेले ओबीसी से 23 लाख फॉर्म है। और फिर ओबीसी के बच्चों के लिए पदों की संख्या कम रहती है, वो सोचनीय बात है। एसटी के जो बच्चे हैं अप्रोक्स इतनी उम्मीद की गई थी कि 6,80,175 एसटी के बच्चों के फॉर्म भरे गए हैं, और एससी के जो फॉर्म भरे गए हैं वो 11,95,174, और ईडब्ल्यूएस के जो फॉर्म भरे गए हैं वो 3,02,333, यानी 3 लाख के लगभग ईडब्ल्यूएस के हैं और जनरल के 8.5 लाख है, और अकेले ओबीसी के कितने हैं, 23 लाख है। तो इतने ज्यादा फॉर्म ओबीसी के रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरे गए हैं। यहाँ पर ये सारी सूचनाएं आरटीआई के तहत प्राप्त की हुई है। और एसएससी ने, ये मैंने बारी बारी से बोल दिया है कि फॉर्म की डेट बढ़ना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि एसएससी पहले ही कहती है कि समय से पहले फॉर्म भर दीजिए, बाद का इंतजार मत करिए। आगे की बात करते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला था। तो सबको पता है आपके एग्जाम 10 जनवरी से प्रारंभ होने वाली है और वो 14 फरवरी तक चलेगी। इसमें आपका एग्जाम जो टाइम है, एग्जाम जो दोगे उसका टाइम 1 घंटे का रखा गया है, यानी 60 मिनट का रखा गया है। ये बहुत ही टिपिकल चीज है, ये सबसे कठिन दौर है। अगर इस जगह से जो प्रश्नों की टोटल संख्या है वो कितनी दी गई है, 80 जो प्रश्नों की संख्या दी गई है, आप सभी को पता है 4 भागों में बांटे गए हैं।
20% रीजनिंग के हैं, 20% मैथ के हैं, 20% हिंदी या इंग्लिश जो आप लेते हो उससे हैं, और 20% जीके के हैं। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है बेटा तो दो चीजों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, रीजनिंग और हिंदी पर। और अगर आप प्रत्येक सब्जेक्ट की टाइम पीरियड देखते हो तो आप मैथ को पेपर में 25 मिनट से ज्यादा मत देना, रीजनिंग को 21 मिनट से ज्यादा मत देना, और हिंदी को 7 मिनट से ज्यादा मत देना, और जीके को 5 मिनट से ज्यादा मत देना। ये बच्चा अगर इस कैटेगरी से प्रैक्टिस करता है तो डेफिनेटली ये पूरे 80% अटेम्प्ट कर पाएगा। इसके लिए इसका कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई नहीं है, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस कर लो। हिंदी पर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जीके के प्रश्नों पे, पुराने पेपरों पे मैंने एक ही फॉर्मूला बताया है। अब लगभग अपने पास 40 दिन का समय है। इन 40 दिनों में आप अगर 80 एसएससी जीडी के ओल्ड पेपर सोल्व कर देते हो और उसको टाइम ड्यूरेशन से करते हो तो आपका टाइम जो एग्जाम का 1 घंटे का टाइम है वो आराम से आप कवर कर सकते हो। और इसमें मैंने आपको बताया है कि मैथ को 25 मिनट से ज्यादा नहीं, रीजनिंग को 21 मिनट से ज्यादा नहीं, हिंदी को 7 मिनट से ज्यादा नहीं, और जीके को 5 मिनट से। एक बार पढ़ा और प्रश्न यानी प्रश्न को देखते ही उत्तर देना, ऐसी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा इस 80% को कर देता है तो वो 100% सिलेक्शन का भागीदारी होगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन नंबर 80 है और जो टोटल नंबर है वो 160 है। नेगेटिव मार्किंग 1/4, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको मैंने बता रखी है। आयु में देखो, अब की बार सोचने वाली बात है कि आपको आयु में कितनी वर्ष की छूट दी गई थी? 3 वर्ष की छूट दी गई थी। पिछले एग्जाम में आप देखोगे, पिछली भर्ती में आप देखोगे मेरे बच्चों 71,74,580 फॉर्म भरे गए थे। पिछली भर्ती में 71,74,580 फॉर्म भरे गए थे और पदों की संख्या 25,271 थी। पदों की संख्या कितनी थी? 25,271 थी पिछली वैकेंसी यानी 2021 की। और 71,74,580 फॉर्म भरे गए थे। अब की बार पदों की संख्या 45,000 है, मगर फॉर्मों की संख्या कितनी है? 54 लाख की है। और सबसे बड़ी बात है, आयु में छूट और दी गई थी। आयु में छूट दी गई थी 3 वर्ष की। और यह भी देखा जाए कि 2 साल बाद ये भर्ती है तो यार जो 12th पास करने वाले बच्चों की संख्या होती है 20 लाख होती है। 40 लाख बच्चे तो वही बढ़ जाते हैं। फिर भी फॉर्मों में इतनी कमी क्यों? सबसे बड़ा कारण रहा है कि टाइम। ये जो टाइम दिया गया है 1 घंटे का, इसे सोचकर ही 80% बच्चे तो इसी चीज में है कि ये तो टाइम कवर ही नहीं होगा। और मेहनत करने वालों के लिए कोई मायने नहीं रखता, ये टाइम आराम से कवर किया जा सकता है यदि प्रैक्टिस अच्छी हो तो ये 3 साल की छूट, तो ये अगर 3 साल की छूट मिली है तो ये 2021 में फॉर्म भरे गए थे वो सारे बच्चे फॉर्म भर सकते थे, मगर उन्होंने भी अब की बार फॉर्म नहीं भरा। इसकी अपेक्षा आगे देखे आप, देखो मैं तुलना कंपैरिजन करूं कि 2021 में टोटल फॉर्म कितने थे तो 71,74,558 और पोस्टें कितनी थी? 25,271। अगर 2022 इस भर्ती की बात करूं मैं, इस भर्ती में 54,15,938 फॉर्म भरे गए हैं, जबकि इसमें विद्यार्थियों की जो फॉर्म संख्या है वो कितनी है? विद्यार्थी पोस्ट है, कितनी पोस्ट मिली है आपको यहां पर? 45,284। तो ये देखो लगभग यहां पर आप एक कंपैरिजन देखोगे तो मैंने यहां देखा है कि पिछली बार एक पोस्ट के लिए 283 बच्चों में झगड़ा था, अब की बार एक पोस्ट में 109 बच्चों के लिए ही झगड़ा है। ये साफ साफ मैंने यहां पर चार्ट बना रखा है। ये चार्ट इसीलिए बनाया है, पिछली बार 12 गुणे बच्चे पास किए गए थे, अब की बार बच्चों की संख्या है 8 गुना ही एग्जाम में पास किए जाएंगे। 8 गुना पास बच्चे फिजिकल के लिए जाएंगे और फिजिकल में एक पोस्ट के लिए 119 बच्चों की लड़ाई होगी। पिछली बार एक पोस्ट के लिए 283, यानी कंपटीशन 100 बच्चों से भी ज्यादा कम है आपका। 150 बच्चों से कम ज्यादा कंपटीशन है पिछली बार की अपेक्षा। अब की बार जो भर्ती नहीं प्राप्त कर सकता यानी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता, जो इंडियन आर्मी में या जो बीएसएफ सीआईएसएफ इनमें जाना चाहते हैं, जिनके अंदर इसका जज्बा है, वो अब की बार भी भर्ती नहीं हो पाए तो आगे
कभी नहीं हो पाएंगे, ये भी मेरा कहना है। ये डेफिनेटली है, ये डेफिनेटली है कि ऐसा कभी नहीं होगा। आप देखो बेटा, अगर मैं तुलना करूं कि आपका सेफ स्कोर क्या होगा इस एग्जाम में, तो ये सेफ स्कोर अब का नहीं है, ये सेफ स्कोर अब का नहीं है। मैं ये कह रहा हूं अगर पेपर 2021 जैसा आया, अगर पेपर 2021 के जैसा आया, 2021 के जैसा आया, तो आपको 50 से 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दे सही वाले। सही अगर कट पिट के आपके क्या है 50 से 55% सही हो जाते हैं, तो आप सेफ स्कोर में हैं। और 2019 जैसा अगर पेपर आता है, पेपर कैसा आता है 2019 जैसा पेपर आता है, तो फिर आपकी मेरिट थोड़ी सी आगे ऊपर जाएगी, और ये 55 से 60-20%। ये पर्सन संख्या है बेटा, ये क्या बता रहा हूं पर्सन संख्या। अब की बार क्या जाएगी साहब सेफ स्कोर, अब की बार क्या रहेगा? तो अब की बार के सेफ स्कोर की बात करूं तो सारी बात किस पर डिपेंड करती है? पेपर पर डिपेंड करती है, पेपर आता कैसा है। फिर भी मैं अप्रोक्स कहना चाहूंगा बेटा कि 50% से ज्यादा तो हर बच्चे के सही होने ही चाहिए। वो फिजिकल क्वालिफाई है, जो फिजिकल क्वालिफाई के लिए 50% से नेगेटिव मार्किंग हुआ के 50% जिसके बच जाते हैं, वो बच्चा डेफिनेटली सेफ स्कोर में जा सकता है। आप यहां पर इस चीज को आराम से तुलनात्मक रूप से देख सकते हो। मैंने आपको सारी जानकारी दी है। ये आरटीआई के तहत जो प्राप्त मित्रों ने मुझे संदेश भेजे हैं या उन्होंने जो मेरे को पीडीएफ भेजी थी, उसके लिए ये है। हर राज्यों की कट ऑफ अलग अलग होती है, ये बात ध्यान रखना। हर राज्य की कट ऑफ अलग अलग होती है। हर राज्यों की कट ऑफ है ना अलग अलग बनती है। जैसे राजस्थान की कट ऑफ अलग रहती है, हरियाणा की कट ऑफ अलग रहती है, यूपी की कट ऑफ अलग रहती है, बिहार की कट ऑफ अलग रहती है। तो जैसे साउथ वाले राज्य हैं उनकी कट ऑफ बहुत लो जाती है, और जो उत्तर भारतीय राज्य हैं उनकी कट ऑफ बहुत हाई 90 तक जाती है। तो अब की बार ये पदों की संख्या और ये 60 मिनट का जो टाइम दिया गया है, इसका मुख्य कारण यह है कि जो ये राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार इनकी जो कट ऑफ ऊपर जा रही है, इसको नीचे लाने के लिए कि 90-92, 92 जो कट ऑफ जा रही है उसको नीचे लाने के लिए क्या कर दिया है, पेपर का टाइम कम कर दिया है। पेपर का टाइम कम किया है तो बच्चे पर्सन कम अटेम्प्ट कम कर पाएंगे। पर्सन कम अटेम्प्ट करते हैं तो मेरिट अपने आप ही लो रह जाएगी, मगर इतनी भी लो नहीं रहेगी। पढ़ने वालों की कमी नहीं है, पढ़ने वालों की 1% भी कमी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप पढ़ाई पर पूर्ण तरह से ध्यान दें। और अब जी जान से फोरम की कहानी खत्म हो गई है। जिनके फोरम रिजेक्ट होंगे उनकी मैंने कल एक वीडियो बना दी थी, वो वीडियो आप देख सकते हो किन किन लोगों की फोरम में रिजेक्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे यहां कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता दीजिए कि क्या जानकारी है, क्या आप चाहते हैं, उस प्रकार का वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।